सीधे अपन उस बात पे आते हैं और मैं आपसे सबसे पहले जी, आवाज़ें सुनना चाहूँगा। तो सबसे पहले जो अमरीश पुरी साहब जो हमारे एक फनकार हुए हैं, जी, जी, जी। उनकी आवाज़ में सुनना चाहूँगा। जी, जी अमरीश पुरी सबसे मेरी फ़ेवरेट आवाज़ है जी और जब मैंने अपनी मिमिक्री शुरू की थी, जी। तो सबसे पहले अमरीश पुरी जी की आवाज़ से ही मैंने शुरू की थी। तो इसलिए मैं जहाँ भी जाता हूँ, सबसे पहले अमरीश पुरी जी की आवाज़ से ही शुरू करता हूँ। तो मैं अमरीश पुरी जी की आवाज़ आप लोगों को सुनाता हूँ। अरे भाई, आज मुद्दतों बाद जश्न मनाने को जी कर रहा है। रेडियो V1 90.8 पर आकर मैं बहुत खुश हूँ। नहीं नहीं माथुर, आज तो मैं ढोल और ढाक लेकर के यूं ही जश्न मनाता रहूंगा। भाई मुगेम्बो, खुश हुआ? खुश हुआ खुश हुआ। क्या क्या बात है, बहुत सुंदर आवाज़ आपने सुनाई। थैंक यू सर। नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो 90.8 V1 जालोर का अपना ये FM। और आज बड़ी खुशी की बात है कि हमारे साथ हैं जनाब मोहम्मद नावेद इकबाल साहब, जो पश्चिम बंगाल सिलीगुड़ी के नज़दीक से हमारे पास आते हैं। पश्चिम बंगाल नेताजी सुभाष चंद्र बोस की सरजमीन रही, रविंद्रनाथ ठाकुर की सरजमीन रही, और आजकल बड़ी राजनीतिक उठापटक और सरगर्मियाँ उस धरती में चल रही है। वहाँ से आज हमारे बीच एक शख्सियत, हिंदुस्तान का वो जाना माना शख्स, वो फनकार जिसने पूरे हिंदुस्तान को हंसने पर मजबूर कर दिया। बहुत सी बातें, बहुत सी हंसी ठिठोली आपके बीच लेकर के आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब जावेद साहब। वालेकुम अस्सलाम साहब। अल्हम्दुलिल्लाह रहमतुल्लाहि व बरकातहू। और आज आप हमारे बीच में पधारे, बड़ी प्रसन्नता हुई। रेडियो 90.8 V1 आपका स्वागत करता है। जनाब इकबाल साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि ये जो फ़न, ये आपने कब से सीखा? सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद अदा करना चाहूँगा और रेडियो V1 90.8 के दर्शकों को नमस्कार, आदाब, सलाम करना चाहूँगा। जी जी। और ये बहुत ही खुशी की बात है मेरे लिए कि मैं आज आप सबके सामने उपस्थित हूँ और अपनी आवाज़ यहाँ के जलोर के जो खूबसूरत अवाम है उन तक मेरी आवाज़ पहुँचेगी। दरअसल मिमिक्री का जो सिलसिला है वो जी। क्लास 5-6 से शुरू हुआ था। पहले मैं अदाकारों की आवाज़ नकल नहीं करता था, बल्कि मैं अपने दादा, चाचा, ताया नकल करता था। उस समय मेरी उम्र तकरीबन 10-12 साल की थी, तो मेरी आवाज़ में मैच्योरिटी नहीं थी। फिर एक बार स्कूल में प्रोग्राम हुआ जहाँ पे एक बंगाली आर्टिस्ट आए थे और वो सिर्फ औरतों की आवाज़ नकल करते थे। जी। तो जब वो ड्रेस बदलने के लिए गए तो मेरे कुछ दोस्तों ने जबरन मुझे धकेल कर स्टेज पर भेज दिया। तो मैं स्टेज पर गया और तकरीबन 2 मिनट तक ब्लैंक रहा। लोग हंस रहे थे और फिर जब मैंने सबसे पहली बार अमरीश पुरी जी की आवाज़ निकाली तो सारे मेरे टीचर्स एंड स्टूडेंट्स दंग रह गए। उस वक्त मैं तकरीबन क्लास 12 में पढ़ रहा था। तो वहीं से मेरी मिमिक्री करने का जो शौक़ है, पैशन है, शुरू हुआ। जी। और मैं आपको एक बात बता दूं कि पेशे से मैं एक टीचर हूं। बहुत अच्छा। और अंडर कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम में जो हमारे डिस्ट्रिक्ट के एसपी सर हैं, उन्होंने एक प्रोग्राम शुरू किया है जो सरकारी स्कूल के बच्चे हैं उनको फ्री में ट्यूशन देना। और बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और उनके लिए हम जैसे ट्रेनीज़ को कुछ ऑनरेरियम मिलता है जी। अप्रॉक्स 6-7 हज़ार रुपये। और हम लोग स्कूल जा कर के जिनकी भी अंग्रेज़ी कमज़ोर होती है, बोलना, मोटिवेट करना, हंसाना, तो इस तरीके से मेरी जर्नी चल रही है। बहुत सुंदर। जिस मिशन को लेकर के चल रहे हैं, तकरीबन उसी प्रकार का ये हमारा मिशन है। जी सर। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हमें ये रेडियो V1 कम्युनिटी को सर्व करने के लिए ही दिया है। जी सर। तो जैसा कि आपने बताया कि बचपन से ही आपका ये शौक था। जी सर। और वैसे तो आपको जानकारी है कि कलाकार पैदा होता है, बनाया नहीं जाता। जी बिल्कुल। आदमी पैदा ही होता है, उसको कलाकार को निखार सकते हैं उसमें से कुछ उकेर के, और उस पत्थर में से, अनगढ़ पत्थर में से अपन मूर्ति निकालते हैं। कुछ उसी तरह से आप भी एक फनकार हुए हैं। एक शेर मुझे याद आ गया कि ये ताज इज्जतों का यूं ही नहीं मिलता है, अल्लाह का करम है, माँ बाप की दुआ है। कहीं ना कहीं बहुत सी दुआएं आपके साथ रही होंगी। तो सीधे अपन उस बात पे आते हैं और मैं आपसे सबसे पहले आवाज़ें सुनना चाहूँगा। तो सबसे पहले जो अमरीश पुरी साहब जो हमारे एक फनकार हुए हैं, जी, जी। उनकी आवाज़ में सुनना चाहूँगा। जी, अमरीश पुरी सबसे मेरी फेवरेट आवाज़ है। और जब मैंने अपनी मिमिक्री शुरू की थी तो सबसे पहले अमरीश पुरी जी की आवाज़ से ही मैंने शुरू की थी। तो इसलिए मैं जहाँ भी जाता हूँ सबसे पहले अमरीश पुरी जी की आवाज़ से ही शुरू करता हूँ। तो मैं अमरीश पुरी जी की आवाज़ आप लोगों को सुनाता हूँ। अरे भाई, आज मुद्दतों बाद जश्न मनाने को जी कर रहा है।
रेडियो V1 90.8 पर आकर मैं बहुत खुश हूँ। नहीं नहीं माथुर, आज तो मैं ढोल और ढाक लेकर के यूं ही जश्न मनाता रहूंगा। भाई मुगेम्बो, खुश हुआ। क्या बात है, बहुत सुंदर आवाज़ आपने सुनाई। थैंक यू सर। एक और अपने अदाकार रहे हैं शाहरुख खान साहब। जी सर, उनका भी मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ और फिल्म है बाजीगर। मैंने इस फिल्म को तकरीबन 25 से 30 बार देखा है। जी जी। तो एक बहुत ही मशहूर मुकालमा है उस फिल्म का, जी। बाजीगर मूवी से। अरे भी किस दौलत की बात करी हो तुम प्रिया? अरे जिस दौलत की वजह से तुम्हारा बाप चोपड़ा अंपायर का बादशाह बना बैठा था, वो मेरे पिता की थी, मेरी ही है और मेरी ही रहेगी। अरे अपनी ही बेटी की मौत को अपने चेहरे का कालिक समझने वाला तुम्हारा इज्जतदार बाप, अरे किस जमीन से उठकर है मैं जानता हूं। अरे था क्या उसके पास? अरे भिखारी की तरह तो वो आए थे हमारे दरवाजे पर और मेरे माँ बाप ने उसे सहारा दिया। उसके बदले उसने हमसे हमारा सब कुछ छीन लिया प्रिया। अरे सर को पल्ला कर खड़ा कर दिया था। आज भी मुझे वो तूफानी रात याद है प्रिया, जब तुम्हारे बाप के घर के आखिरी बिजली मेरे परिवार पर गिरी थी। थैंक यू। क्या बात है, क्या बात है साहब। बिल्कुल, आपने तो एकदम यूं रोंगटे खड़े करने वाली बात यहाँ बता दी। थैंक यू। एक अपने पंजाब के बड़े जबरदस्त किरदार हुए हैं और युवा दिलों की धड़कन है, सनी देओल साहब को कुछ सुनाना चाहेंगे? बिल्कुल जी, बिल्कुल। जी। ओए, ये मजदूर का हाथ है, लोहा पिघलाकर उसका आकार बदल देता है। ये ताकत खून पसीने से कमाई हुई रोटियों की है। चड्डा समझाओ, इसे समझाओ। ऐसे खिलौने बाजार में बहुत मिलते हैं, मगर इसे चलाने के लिए जो जिगर चाहिए ना, वह दुनिया के किसी बाजार में नहीं मिलता है, सिर्फ जलोर की धरती में मिलती है। और जब ये 2.5 किलो का हाथ किसी के ऊपर पड़ता है ना, तो आदमी उठता नहीं, सीधे जलोर की धरती में गिरता है। बाबूजी, अब मैं सुधर गया हूँ बाबूजी, आपसे बातें करना चाहता हूँ बाबूजी, आपको गले लगाना चाहता हूँ बाबूजी। क्या बात है, क्या बात है, बहुत सुंदर Thank you. आपकी अदाकारी है और तराशे हुए एक फनकार हो आप, निश्चित रूप से एक कलाकार हुए हैं अपने, जो रंगकर्म का बहुत बड़ा सशक्त हस्ताक्षर और नाम रहा है, नाना पाटेकर साहब। जी सर, जी सर, बिल्कुल। कुछ बताना चाहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, ये भी मेरी एक बहुत अच्छी आवाज़ है, लोग पसंद करते हैं काफ़ी। जी। अच्छा है, बहुत अच्छा है, ये शेर की दहार है। हाँ, आज से तू अपनी उल्टी गिनती करना शुरू कर दे। जिस दिन भी मुझे तुम्हारे खिलाफ एक भी सबूत मिला ना, तुझे ऐसी मौत मारूंगा कि तेरी पापी आत्मा अगले 7 जन्म तक किसी भी दूसरे से शरीर में जाने से पहले 100 बार सोचेगी। देख, भगवान के दया से सब है, इज्जत है, शोहरत है, बस रेडियो V1 90.8 पे आना चाहता था, आज भगवान ने वो भी सुन ली। अच्छा है, बहुत अच्छा है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, क्या बात है। और फिर से मैं आपको पंजाब की धरती पर लिए चलता हूँ। धर्मेंद्र साहब हमारे जो बहुत पुराने आर्टिस्ट रहे, उनकी आवाज़ आप सुनाएं। जी बिल्कुल। बेटा सनी, मैं आज तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। दुनिया में मानवता से बड़ा कोई चीज नहीं होता। इसलिए बेटा सनी, जब भी तुम्हें कोई मजबूर और माजूर आदमी मिले, तो बेटा उसका सहायता करना, और गरीबों की सहायता करना भगवान की पूजा करने के बराबर होता है। माँ कसम, जब तक ह्यूमैनिटी चारों तरफ नहीं फैलाऊंगा, तब तक ये बॉलीवुड की धरती पे यूं ही थमा रहूंगा, टिका रहूंगा। थैंक यू। क्या बात है, बहुत सुंदर बात आपने बताई। और एक हीरो जी सदा के लिए प्रसिद्ध रहे, लाखों दिलों की धड़कन रहे जी, अमिताभ बच्चन साहब। अमिताभ बच्चन साहब जी बिल्कुल, बहुत ही बेहतरीन कलाकार हैं, उनकी मैं बहुत इज्जत करता हूँ। जी। नमस्कार देवियों सज्जनों, मैं अमिताभ बच्चन आपके इस अद्भुत रेडियो चैनल रेडियो V1 90.8 पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। देखिए भैया, वो क्या है कि उम्र के इस पड़ाव में जो है मंजन, तेल, साबुन, बिनानी, सीमेंट, खुजली वाली दवाई बेच कर जिंदगी गुजारना पड़ता है। क्या करे भैया, आए भगवान ने कहा है कि काम छोटा नहीं होता, इसलिए मैं जो है कभी किसी काम को छोटा नहीं समझता हूँ और किसी भी काम करने वाले को कभी छोटा नहीं समझता हूँ। थैंक यू। बहुत सुंदर क्या बात है। आप तो हर किरदार के बिल्कुल आत्मा में ही घुस गए तकरीबन। मेरे को यहाँ फील हो रहा है इस स्टूडियो में कि जैसे हर कलाकार यहाँ जीवंत कर रहे हैं आप। जी सर, बिल्कुल। एक नए कलाकार हमारे रहे हैं सैफ अली खान साहब। वाह, अरे यार ये तो कमाल हो गया, करीना की कसम यार। जब भी मैं सड़कों पर जाकर ऐसे वाव करता हूँ ना, तो म्युनिसिपैलिटी की कुत्ते पकड़ने वाली गाड़ी मुझे पकड़कर चली जाती है। यू नो व्हाट, अरे यार मैं तो परेशान हो गया हूँ। मेरा बेटा तैमूर दिन में 10 बार खाता है यार, 20 बार पॉटी करता है, और डायपर भी मुझे बदलना पड़ता है यार। यू नो व्हाट, करीना बहुत नखरा करती है यार। आई एम फेड अप ऑफ दिस लाइफ मैन। वेल
वैसे अपनी निजी जिंदगी में आप महिलाओं की बड़ी इज्जत करते हैं, जैसा मुझे आपने बताया, लेकिन फिर भी जी। करीना को आपने यहाँ, चलिए आइए, एक नए फनकार हैं, एनएसडी से निकला हुआ वो शख्सियत जी। जनाब नवाजुद्दीन सिद्दीकी साहब। जी जी। अरे चुप, एकदम चुप। बाप का, दादा का, भाई का, अरे सबका बदला लेगा रे तेरा फैजल। बहुत अकड़ है तोड़ा में, बहुत जान है। अरे जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। मुझे बड़ा मजा आता है जब कोई डरता है, पता चलता है उसे अपनी ज़िंदगी की परवाह है। और माँ कसम, जिसे अपनी ज़िंदगी की परवाह होती है, उसे मारने का मजा ही कुछ और है। तुम एक ऐसे इंसान का साथ दे रहे हो जो गरीबों का खून चूसता है, और मैं तुम्हें इज्जत दे रहा हूँ, तुम इज्जत नहीं ले रहे हो। बताओ ना डेविल किधर है? मेरे लंबे लंबे पूँछ है, मेरे नाखून है। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत सुंदर। आप सुन रहे हैं रेडियो 90.8 V1। आपके बीच में आज हमारे बीच में विशेष रूप से पधारे हैं जनाब नावेद इकबाल साहब, पश्चिम बंगाल की धरती से हैं और मिमिक्री का एक माना हुआ सशक्त हस्ताक्षर, पूरे हिंदुस्तान का बायनाज फनकार आज हमारे इस स्टूडियो में। फिर से इकबाल साहब आपका, नावेद इकबाल साहब आपका स्वागत और अभिनंदन जी। और आइए फिर से हमारी राजस्थान की धरती का ही एक एनएसडी का आर्टिस्ट, जिसने अभी हमसे इस दुनिया से विदा हो गए, जी, जी। जनाब इरफान खान साहब। जी 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 जी। थैंक यू। अबे चक्कर क्या है बे? देखो बेटा, एक बात कह रहे, सुन लो, समझ लो, लिख लो। अभी 10 एलईडी दे रहे, बीच के आओ। ए एलईडी, बी एलईडी, सी एलईडी, डी एलईडी, जो भी एलईडी लगाओ बेटा रोशनी देगा, समझते हो? तो गुरु, पढ़ाई लिखाई बहुत ज़रूरी है, समझते हो? समाज के लिए पढ़ाई लिखाई, और बच्चों को तो पढ़ाई लिखाई करना बहुत ज़रूरी है। तो बेटा एक बात याद रखना, बच्चों को पाठशाला भेजना मत बोलना। तो एक बात करें, सुन लो, समझ लो, दिमाग बत्ती पे लाके डाल लो, गुरु लिख लो बेटा, लिख लो। थैंक यू। जोरदार, आपने तो कर दिया। बिल्कुल उनकी आत्मा जैसे जीवंत आज जो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनको आपने आज जीवंत कर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत जबरदस्त आपने ये उनकी मैं मिमिक्री इस की। आवाज़ को बहुत प्रैक्टिस करता हूँ घर में, जी, क्योंकि जी, ये वन ऑफ द टफेस्ट वॉइस है। टफेस्ट वॉइस है, बिल्कुल। बहुत प्रैक्टिस करता हूँ इसको। हमारे राजस्थान से ही रहने वाले थे जी। और बहुत गजब के और बहुत जबरदस्त किरदार थे, रियलिस्टिक एक्टिंग करने वाला शख्सियत एक्टर था। जी। मेरा भी उनसे मिलना हुआ एक बार। द वॉरियर करके एक फिल्म हुई जो नॉमिनेट हुई थी, जी जी उसकी शूटिंग तकरीबन हमारे इस जालोर के आसपास भी रही। जी तो मेरा भी उनसे व्यक्तिगत भी मिलना हुआ था जी। और बड़े गजब किरदार थे। आज हम इस स्टूडियो के माध्यम से उनको श्रद्धांजलि भी देते हैं। हम भी उनको अकीदत पेश करते हैं कि अल्लाह उनकी रूह को जन्नतुल फिरदौस में अता फरमाए। आमीन। चलिए आगे चलते हैं, शो को आगे लिए चलते हैं और मैं जानना चाहूँगा आपसे जनाब सुनील शेट्टी साहब की आवाज़। जी, सुनील शेट्टी। हे इंस्पेक्टर, लगता है तुमने मुझे पहचाना नहीं। ये धरती मेरी माँ है, शेर पे पैदा करती है और पेड़ पे पैदा करती है। सर, इसने मेरी धरती माँ को गाली दिया। सर, इसने मेरी धरती माँ को गाली दिया। तुम पेड़ों को काट कर शॉपिंग मॉल लगाओ, ये हो नहीं सकता, और मैं इन पेड़ों को काटने से ना रोकूं, ऐसा मैं होने नहीं दूंगा। इस जन्म में तो क्या, मैं अगले 7 जन्मों तक इस धरती माँ की रक्षा करूंगा। अन्ना रहता हूं मैं 24 घंटे चौकन्ना। थैंक यू सो मच। क्या बात है, बहुत जोरदार है। बहुत से किरदार जो फिल्म जगत से जुड़े हुए हैं, उनके बारे में आपने बहुत बातें बताई, लेकिन हमारे कुछ ऐसे श्रोता भी हैं जो खेल में बड़ी रुचि रखते हैं। तो खेल जगत के एक बहुत ऊंची शख्सियत हुई है श्री सचिन तेंदुलकर साहब। सचिन तेंदुलकर जी, मैं उनकी आवाज़ अच्छी तरीके से निकालता हूँ, लोग काफ़ी अप्रिशिएट भी करते हैं। और आप सुन रहे हैं रेडियो 90.8 V1 और हमारे साथ है जनाब नावेद इकबाल साहब, जो मिमिक्री के जाने माने सशक्त हस्ताक्षर है और आज हमारे इस स्टूडियो में हैं। फिर से हम इकबाल साहब आपसे जानना चाहेंगे सचिन तेंदुलकर साहब की आवाज़। जी बिल्कुल। Oh well, hi everyone, this is Sachin Tendulkar here, and I just want to say that the way I started playing, I really did not expect that I would make as many as runs I made, and in the middle of the over, suddenly Sehwag was there and we had a wonderful partnership. So, and I would like to thank the audience who were crying Sachin, Sachin, that really mesmerized me in the middle of the match. That's all, thank you. बहुत सुंदर, बिल्कुल। आपने तो एक उस स्टेडियम का ही खाका खींच लिया जी। और फिल्म जगत के एक बहुत माने हुए किरदार रहे हैं प्राण साहब जी। उनकी आवाज़ है। अरे बेटा साईं,
आज तक शेरों का शेर देखा है, लेकिन आज जो तुमने हमको दिखाया उसको देखकर तो ऐसा लगता है कि तुमसे बड़ा शेर कोई नहीं हो सकता है बेटा। शेरों का शेर कितना भी बूढ़ा हो जाए बरखुरदार, लेकिन इतना बूढ़ा कभी नहीं होता कि कुत्तों का झुंड आकर उसको हमला कर जाए बरखुरदार। थैंक यू। क्या बात है, बहुत बहुत सुंदर। और एक किरदार हैं अपने शत्रुघ्न सिन्हा साहब, जी सर। तो उनकी आवाज़। जी बिल्कुल जी। अबे खामोश, जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं, और जिस आग से बने बारूद उसे विश्वनाथ कहते हैं। मंगल का खून कोई लेमन सोडा नहीं जिसे थर्ड से खोलो और थर्ड से पी गए। 6 माह से कहना छेनू आया था, खामोश खामोश खामोश। खामोश कर दिया आपने सबको, हमारे श्रोताओं को आपने खामोश होकर के सुनने को मजबूर कर दिया। थैंक यू सर। और फिर से एक बहुत बेहतरीन आवाज़ के धनी किरदार हुए हैं फिल्म जगत के राजकुमार साहब। जी जी। जानी, ना तीर से, न तलवार से, न गोलियों की बौछार से हर शादीशुदा मर्द डरता है तो अपनी पत्नी की मार से। जानी, हम तमाम पतियों से कहना चाहते हैं कि अपनी पतियों का और औरतों का इज्जत करो, क्योंकि माँ ही देवी होती है और माँ ही दुर्गा होती है। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत ज़ोरदार। और एक फिल्म के किरदार हुए हैं जी यूसुफ साहब, जी जो मूल पाकिस्तान से थे जी और करोड़ों युवाओं की उस काल के दिलों की धड़कन रहे, जी। सदाबहार एक्टर रहे दिलीप कुमार साहब। दिलीप कुमार साहब। तो वो तो करोड़ों हृदय में राज करने वाले जी, जी, जी। शख्सियत रहे। मैं चाहूँगा कि उनकी आवाज़। जी बिल्कुल। जी। अनारकली कैद कर ली गई और मैं देखता रहा। मुझे एक अजीम शान शहंशाह की तरह नहीं बल्कि एक बेटे की तरह अपने गले से लगाइए और फिर कहिए कि अनारकली मेरे काबिल नहीं। साहब, ये मोहब्बत है। मोहब्बत में इश्क और जंग सब जायज़ है। ए भाई, कोई है भाई? मेरी बीवी मर रही है भाई। ए भाई, ये जो दुनिया है भाई गूंज के समान है भाई, गूंज के समान। अगर आप अदब और एहतराम से नहीं रहेंगे भाई तो आपको भी लोग अदब और एहतराम से नहीं रहने देंगे। थैंक यू सो मच। बहुत से किरदार हैं, बहुत सी लंबी चौड़ी दुनिया है और बहुत सी लोगों की आपने शायरी की। ये तो बहुत बड़ी बात चलती रहेगी। जी सर। आप हमारे स्टूडियो में पधारे, आपका धन्यवाद देते हैं। लेकिन इससे पूर्व कि आप हमसे विदा लें, जी सर। मैं चाहूँगा कि जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, जी सर। उनके लिए आपकी कुछ बातें बड़ी प्रसिद्ध है, जैसा मैंने देखा है। जी सर। तो कुछ उन छोटे बच्चों के जो छोटू मोटू के कार्टून के कैरेक्टर होते जी हैं, सर, जी उनके सर। बारे में कुछ बताना चाहिए। जी सर, जी सर। ये एक टेलीविज़न पे आता है, मोटू और पतलू, बहुत फेमस है बच्चों में और बच्चे काफ़ी इस आवाज़ को पसंद करते हैं। तो मैं कोशिश करता हूँ तमाम जो छोटे रेडियो लिसनर्स हैं उनके लिए। जी। ओहो बड़े भैया, खाली पेट दिमाग की बत्ती नहीं जल रही। पतलू जल्दी करो, मुझे भूख लग रही है। ओहो बड़े भैया जल्दी करो, जाओ समोसा लेकर आओ और शुरू हो जाओ। पतलू, मेरी दिमाग की बत्ती नहीं खुलेगी जब तक मैं समोसा नहीं खाऊंगा। ओहो ओहो ओहो। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत ज़बरदस्त आपने ये बात बताई। और हमारे साथ थे जनाब इकबाल साहब। तमाम रात पिलाती है खून दिल सबनम और गुलों पे यूं ही कब निखार आता है। आपकी जो आवाज़ का जो फ़न है, जो आपको अल्लाह ने बख्शा है, निश्चित रूप से काबिल तारीफ़ है। और हमारा रेडियो 90.8 V1 आपका फिर से एक बार स्वागत इस्तकबाल करता है। और क्या कहूँ मैं आपके इस फ़न के बारे में। आप पधारे तो 2 पंक्तियाँ आपको समर्पित करता हूँ कि किए जा रहा हूँ मैं सजदों पे सजदे, ये फ़र्ज़ मोहब्बत अदा कर रहा हूँ और मैं हर एक लम्हा अपने जीने की खातिर तुम्हारी ज़िंदगी की दुआ कर रहा हूँ। धीरे धीरे आप निश्चित रूप से कामयाब रहें और अल्लाह आपको नवाजे और आपका ये परचम और फैलता रहे और निश्चित रूप से करोड़ों लोगों के हृदय में आप राज करें और उनको हंसाते रहें। क्योंकि इस भागम भाग और भौतिकवाद से भरी इस ज़िंदगी में वो एक पंक्ति मुझे याद आ गई इकबाल साहब की, या तो दीवाना हंसे या खुदा जिसे तौफीक दे, वरना इस दुनिया में मुस्कुराता कौन है। और आपने तो मुस्कुरात ही नहीं, करोड़ों दिलों के ऊपर हंसी लेकर के आ गए।
फिर से हम आपका धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। थैंक यू सो मच सर। बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके साथ साथ मैं जलोर के रेडियो V1 90.8 के तमाम लिसनर्स का स्वागत करता हूं और खैर मकदम करता हूं, शुक्रिया अदा करता हूं कि वो लोग हमारी आवाज़ को इतनी पेशेंस से सुने। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद।